जंतु स्वभाव। नारायण अभी अभी काशी की यात्रा करके लौटा। गांव के चौपाल पर जमे लोगों से अपनी यात्रा के अनुभव सुनाते हुए कहने लगा, यात्रा में मेरी मुलाकात दो अपाहिजों से हुई। जहां मैं ठहरा था वहां एक को मैंने खाना खिलाया और कुछ रुपए भी दिए। दूसरे अपाहिज की भी मैंने भरपूर मदद की। जब मैं यात्रा से लौट रहा था तब पहले मिला दूसरे अपाहिज से। मैंने देखा कि उसने एक आश्रम की स्थापना की और वह एक बड़े ही ऋषि के रूप में माला और कमंडल लिए बैठा हुआ है। उसने मुझे देखा किंतु ऐसा नाटक किया मानो उसने मुझे पहचाना ही नहीं। उसके शिष्य उसकी भरपूर प्रशंसा किए जा रहे थे, उसकी अद्भुत शक्तियों की महिमाएं गाए जा रहे थे और लोगों से पैसे वसूल कर रहे थे। यात्रा करते हुए मैं आगे बढ़ा तो एक जगह पर मैंने दूसरे अपाहिज को देखा। उसने तुरंत मुझे पहचान लिया। जहां मैं ठहरा था वहां आया और मेरे छोटे मोटे काम करता रहा। उसने मेरे प्रति भक्ति श्रद्धा दिखाई। मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों की व्यवहार शैली इतनी भिन्न क्यों है। गांव के मुखिए ने उसके संदेह को दूर करने के उद्देश्य से कहा, नारायण, कुत्ते को खाना खिलानो, वह तुम पर भक्ति भी मंडराने नहीं देगा। ऐसे ही तुम बिल्ली को दूध पिलाओ, वह तुमसे अपनी सेवाएं कराएगी। कुत्ता खाना खिलाने वाले को भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता है, किंतु बिल्ली अपने आप को भगवान समझती है। काशी की यात्रा में जिस प्रथम अपाहिज से मिले वह कुत्ते के समान है तो द्वितीय अपाहिज बिल्ली के समान। दोनों ने अपना अपना स्वभाव दिलाया। मनुष्य भी एक जंतु ही है, पर उसमें सोचने की शक्ति है जिसने जंतुओं से उसे अलग किया है। हम में भी कुछ लोग कभी कभी जंतुओं के स्वभाव दर्शाते रहते हैं।